हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फाइंडर। स्टडी फाइंडर में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम विकास कुमार और आज का जो लेक्चर है आपका NCERT 7.2 का पार्ट 2 देखेंगे। उसमें जो क्वेश्चन आफ्टर 11th से लेकर जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो आपका ये जो क्लास है आपका जो मैथ की होने वाली है वो 12th का है मैथ का, और आपको लोग को पता है कि इवनिंग में 7 PM में इसकी प्रीमियम हो जाती है इस क्लास के। ये मेरा इंट्रोडक्शन रहा। विकास कुमार, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, गेट क्वालिफाइड इन AA इन इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर, और करेंटली आई एम परसुइंग MTech फ्रॉम IIEST शिवपुर। ठीक है, तो एडमिशन प्रोसेस के चलते मैं क्लास आप लोग के लिए कंटिन्यू नहीं ले रहा था। आज अब जो है आप लोग को जो क्लास है ट्राई करूँगा कंटिन्यू लेने का। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको वीडियो लिंक और बहुत कुछ मिलेगी, PDF भी इसकी नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग को ये पता ही है कि 11th का आपका मॉर्निंग में 8 AM में क्लास चल रही है। तो आज का क्लास हम डिस्कस करते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने 10th क्वेश्चन नंबर करा चुका था। ये जो था 10th नंबर जो क्वेश्चन था, यहाँ तक मैं NCERT जो 7.2 एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन का 12th क्लास का, उसका मैं 1 से 10th तक करा चुका था क्वेश्चन। इसके आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये 11th नंबर आपके डैशबोर्ड पे है। तो ये दिया हुआ है कि ये जो पार्ट दिया हुआ है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, इसका हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, यहाँ पे मैं फिर लिख देता हूँ, फाइंड इट्स इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका जितना भी क्वेश्चन आएंगे उसके इंटीग्रेशन ही निकालने हैं। तो चलो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, पहले इंटीग्रेशन फॉर्मेट में लिखो। इंटीग्रेशन फॉर्मेट में x डिवाइडेड बाय √x + 4 लिखाएगा और dx लिखाएगा। क्योंकि आप लोग को एक ध्यान देना है कि x का जो वैल्यू है वो क्या है, आपका पॉजिटिव है। x का वैल्यू जो है आपका निगेटिव नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि मान लेते हैं लेट, क्योंकि मैं सारा क्वेश्चन जो 1 से 10 तक करा रहा हूँ 7.2 एक्सरसाइज में जितनी भी क्वेश्चंस हैं वो आपको किसके द्वारा से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो मैं पढ़ाया हूँ उसके द्वारा से ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। तो मान लेते हैं कि t = x + 4। अब बताओ इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dt = क्या देगा, dx देगा। ये पार्ट तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, नाउ जो इंटीग्रेशन होगा नया वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से बताओ कि x = क्या निकलेगा, x = t - 4 आएगा, है ना। तो यहाँ पे x है तो x की जगह रख देते हैं t - 4, और नीचे क्या है आपका √, टोटल को क्या माने, t माने, और यहाँ पे dx की जगह क्या हो जाएगा आपका dt। t तो में जो t x वेरिएबल से किस में आ गया, t वेरिएबल में आ गया। चलो अब बना देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या लिखते हैं, √t डिवाइडेड -4/√t। ठीक है, अब इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या देगा, √t बचेगा, और यहाँ -4 t⁻ क्या होगा -1/2 dt। जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, देखो जब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से हम यहाँ आते हैं। ठीक है, तो जब इसका इंटीग्रेशन देखेंगे तो क्या आया है आपका, यहाँ पे भी t⁻1/2 -4 × t⁻−1/t, और किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट। चलो कर दो, आप लोग को इंटीग्रेशन पता है x का पावर n d, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1 प्लस सम कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो चलो करते हैं। इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इसका रिजल्ट जो आएगा t⁻1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1, है ना, और -4 × t⁻−1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 और प्लस। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, जो आपका इंटीग्रेशन है वो आपका आ जाएगा 2/3 t⁻3/2 -
8 डिवाइडेड बाई नीचे 1 होगा -8 इंटू टी टू पावर हाफ आएगा, ठीक है, और प्लस सम कांस्टेंट, सॉरी यहाँ पे बोल गए, प्लस सम कांस्टेंट आएगा। अब क्या करते हैं कि लेट, यहाँ पे लेट नहीं लिखते, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू पुट करना है, टी का। जब टी का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 2/3, और टी का वैल्यू आपका क्या है, टी का वैल्यू कितना है दिया हुआ, ये x + 4, यहाँ x + 4 का पावर 3/2 और -8 इंटू x + 4 का पावर 1/2 प्लस सम कांस्टेंट, यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया इंटीग्रेशन। अब चलते हैं 12 नंबर, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या है, इंटीग्रेशन है आपका x³ - 1 x³ - 1 का पावर 1/3 एंड x⁵ इंटू क्या है आपका dx, यही इंटीग्रेशन फॉर्मेट में हम लिख दें। अब इसी को हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन निकालना है। चलो निकालते हैं, काफ़ी आसानी से बन जाएगा। चलो क्या करते हैं कि मानते हैं लेट t = x³ - 1। अब इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt = क्या देगा, 3x² इंटू dx, ये देगा। और जब ये दिया तो ये सारा वैल्यू हम कहाँ करेंगे, इस इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे। तो चलो नाउ अब हम क्या करेंगे कि जो सारा वैल्यू हम माने हैं उसको हम इस इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे। तो जो न्यू इंटीग्रेशन का फॉर्मेट बनेगा, यानी कि x वेरिएबल से हमें t वेरिएबल में लाना है। तो चलो x लाते हैं। अब क्या है यहाँ पे बताओ कि x³ - 1 को हम क्या माने हैं, t, तो टी टू पावर कितना हो गया, 1/3। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि x² इंटू dx = dt/3 लिख सकते हैं ना। अब देखो ये जो x⁵ है इसको हम लिख सकते हैं कि x² और x³ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ dx से भी रख दो। तो जब हम इसको लिखेंगे तो इसको हम लिखते हैं कि x³ इंटू x² इंटू dx, ये लिख सकते हैं। अब बताओ कि x² dx मेरा क्या आया है, देखो x² dx क्या है, dt/3 है, यानी कि t का पावर 1/3 तो है। और यहाँ पे हम x² इंटू dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप बताओ कि ये जो x³ को हम लिख सकते हैं t+1 लिख सकते हैं ना, ये +1 इधर आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ये जो x³ बचा है इसके जगह हम क्या लिख दिए, t+1। बस ये आपका आंसर आ गया इसी में। जब इसको करेंगे तो कांस्टेंट जो है उसको बाहर निकाल देंगे। ये t का पावर 1/3 इंटू t प्लस t का पावर 1/3 और ये t है आपका इंटू dt, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम रिजल्ट निकाल देते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, पहले इसको पूरा लिख दो, ये टोटल क्या आ जाएगा, t⁵ और यानी कि 4/3 प्लस t का पावर 1/3 और dt, इसको ही इंटीग्रेट करना। चलो इसका जब हम लिखेंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट करने के बाद 1/3 t का पावर 4/3 है, यानी कि आपका हम क्या करेंगे, t का पावर 4/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4/3 प्लस 1 और प्लस t टू पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस 1 एंड सम कांस्टेंट c, ठीक है। जब इसका रिजल्ट लिखेंगे, जब इसको सॉल्व करोगे टोटली तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट इसका आ जाएगा आपका 3 ऊपर चल जाएगा, 3 कैंसिल, 4 3 7, यानी कि 1/7
टी का पावर आ जाएगा 7/3, ठीक है, प्लस अब ये आ जाएगा यानी कि 3/4 टी का पावर 4/3 और प्लस इक्वल, यही इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है और 14 है, ठीक है। ये भी काफ़ी आसान इंटीग्रेशन, चलो इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो ये पहले इंटीग्रेशन फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी कि x² डिवाइडेड बाई 2 + 3x³ पावर 3 इंटू dx। ये मैं किस फॉर्मेट में, इंटीग्रेशन फॉर्मेट में लिख दिया। अब हमें मानना किसको है, तो देख रहे हैं ये बड़ा है, इसी को हम ख़त्म करते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि t = 2 + 3x³, यानी कि dt जो मेरा आएगा, आप डिफ्रेंशिएशन करने के बाद वो क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 2 तो कांस्टेंट है, ये 0 आएगा, और ये 9x² dt, ठीक है। इसको हम लिखते हैं, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि x² × dx = dt डिवाइडेड बाई 9 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम ये वाला जो इक्वेशन है मेरा, इसमें जाएंगे, ये जो इंटीग्रेशन का इक्वेशन है इसमें जाएंगे। तो इंटीग्रेशन का जब हम इक्वेशन में गए तो अब बताओ x² × dx, इसको एक साथ हम क्या लिख सकते हैं, dt/9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए, मान लें कि dt डिवाइडेड बाई 9। अब नीचे क्या है, माने हैं नीचे कि ये टोटल को हम क्या माने, t माने, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख दें, t3। अब बताओ कितना आसानी से ये इंटीग्रेट हो गया, यानी कि 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर -3 और dt। इसको लिख सकते हैं 1/9 t का पावर -3 + 1 डिवाइडेड बाई -3 + 1। जब इसका वैल्यू लिखोगे तो क्या आ जाएगा, -1/18 इंटू टी का पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और प्लस सम कांस्टेंट होगा ना। ठीक है। अब जब इसका वैल्यू पुट कर दोगे, जब t का वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आएगा, आपका जो इंटीग्रेशन आ गया वो आपका आ जाएगा -1/18, और t की जगह क्या है 2 + 3x³ का पावर -2 और प्लस, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, -2 है तो इसको आप नीचे ले जाकर क्या लिख सकते हो, +2 में लिख सकते हो। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। ये भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है और काफ़ी आसान है, तो चलो इसको भी लिखते हैं। यानी कि इंटीग्रेशन 1/x इंटू log ऑफ x का पावर m इंटू dx है ना, और m नॉट इक्वल टू 1 और x पॉजिटिव होना चाहिए। अब आप कहोगे सर कि ये जो पॉइंट है ये क्यों देता है, ये सारा पॉइंट देता है कि ये फंक्शन जो है फुल्ली डिफाइंड है, क्योंकि अगर जो x निगेटिव रहेगा तो log x निगेटिव नहीं होगा, है ना। चलो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे सबसे मान लेते हैं कि लेट log x को हम क्या मानते हैं, t मान लेते हैं। ठीक है, log x को हम जब t मानेंगे, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1/x dx इक्वल टू क्या देगा, dt देगा। अब देखो अब क्या है, इस इक्वेशन में देखेंगे तो क्या नया ही जो अब जो इंटीग्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा कि देखो 1/x और dx ये दोनों मिलके क्या बन गया, आपका dt बन गया, यानी कि मेरा dt बन गया। और नीचे वाला जो है नीचे को क्या माने, ये log x को t माने, यानी कि t का पावर कितना हो गया, m हो गया। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन यानी कि t का पावर -m dt को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो t का पावर -m + 1 डिवाइडेड बाई -m + 1 और प्लस सम कांस्टेंट, यही इसका इंटीग्रेशन हुआ। ठीक है, जब ये इसका इंटीग्रेशन हुआ तो यानी कि जब अब हम क्या कर सकते हैं, t का वैल्यू पुट कर देंगे नाउ, तो जो इंटीग्रेशन मेरा फाइनल आएगा वो आपका आएगा कि t का वैल्यू क्या है, log x है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे
लॉग एक्स का पावर माइनस एम प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस एम प्लस 1 और प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, ये इसका रिजल्ट आया। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, कितनी आसानी से हम सब्स्टिट्यूट करके बना रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलो पहले इसको इंटीग्रेशन फॉर्मेट में लिखो। आप एक बार करना, वीडियो पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश करें। नहीं बनेगा तब हमें तब जो है आप इसका सॉल्यूशन देखना। ठीक है, इसको भी जब हम इंटीग्रेट करेंगे पहले इंटीग्रेशन फॉर्मेट में लिखते हैं 9 माइनस 4x² dx है। ठीक है, जब इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हमें किस मेथड से बनाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है। ठीक है, चलो बनाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो मान लेते हैं कि लेट, और आगे भी बताएंगे कि यही इंटीग्रेशन को कोई और फॉर्मेट से, कोई और मेथड से भी हम बना सकते हैं। बट अभी हम फिलहाल पढ़ रहे हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही पढ़े हैं, तो सारे क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाते हैं। तो मान लेते हैं टी इक्वल टू क्या यहाँ पे मानेंगे 9 माइनस 4x²। जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका तो डी टी इक्वल टू क्या देगा 0 माइनस 8x और dx देगा। यानी कि क्या आया, x इंटू डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी टी डिवाइडेड बाई 8 लिख सकते हैं ना। चलो ये लिखा गया। अब जो होगा इंटीग्रेशन में सारा वैल्यू रखो। तो इंटीग्रेशन में जब हम वैल्यू रखेंगे तो अब देखो x डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, x डी एक्स को माइनस डी टी बाई 8 लिखेंगे। और नीचे जो है हम क्या माने, नीचे को हम t माने, यानी कि 1/t। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/8 कांस्टेंट है जो तो बाहर निकल जाएगा। तो 1 अंदर क्या बचेगा 1/t, सॉरी माइनस 1/8 बाहर निकलेगा, तो ये बचेगा टी। ठीक है, जब ये माइनस 1/8 और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप पढ़े हो ना, 1/t dt का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो लॉग t, सॉरी मॉड t प्लस c देता है। तो यहाँ पे लिखाएगा, क्या लिखाएगा, लॉग ऑफ मॉड t प्लस सम कांस्टेंट। तो माइनस 1/8, t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू माने हैं क्या 9 माइनस 4x²। यहाँ लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ 9 माइनस 4x² का मॉड प्लस सम कांस्टेंट। यही इसका क्या आया, रिजल्ट आया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इसको भी हम लिखते हैं इंटीग्रेशन इक्वल टू e पावर 2x प्लस 3 इंटू क्या होगा dx। इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, जैसे देखो कैसे, पहला मेथड से या दूसरा मेथड से। पहला डायरेक्ट मेथड करते हैं तो इसको हम बना सकते हैं, लिख सकते हैं e का पावर 2x इंटू e का पावर 3 इंटू dx लिख सकते हैं ना। अब ये क्या वैल्यू है, ये तो आपका कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो e पर पावर 2x dx। अब देखो जब इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, अब हम चूँकि जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ e पर पावर ax dx रहता है, तो क्या होता है e पावर ax ही इंटीग्रेशन होता है, बट कांस्टेंट नीचे क्या हो जाता है, डिवाइड में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा e पर पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट। ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो आप लिख सकते हो कि e का पावर 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस। ठीक है, एक इस प्रकार से आप बना सकते हो। और सेकेंड मेथड जो हुआ आप सब्स्टिट्यूशन से मान सकते हो कि ये जो इंटीग्रेशन है इसको मान सकते हैं लेट t इक्वल टू 2x प्लस 3 मान सकते हैं। तो आपका यहाँ पे dt इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू डी एक्स देगा, है ना। तो अब चलो यानी कि आपका dt बाई 3 2 इंटू डी एक्स आएगा। तो जब हम इंटीग्रेशन जब हम लिखेंगे इसका तो क्या आ जाएगा e पावर t माने ऊपर, तो t और आपका dt बाई 2। रिजल्ट जो आएगा दोनों सेम ही आएगा, रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आप डायरेक्ट मेथड से भी करते हो, इससे भी करते हो। तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आएगा 1/2 e का पावर t ही, और आपका क्या आएगा प्लस कांस्टेंट, क्योंकि e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x ही होता है। तो e का पावर t का भी इंटीग्रेशन e पावर t होगा प्लस सम कांस्टेंट।
यानी कि जब इसको इंटीग्रेट रखेंगे यहाँ पे टी का वैल्यू जब हम पुट कर देंगे, टी का ये जो माने वैल्यू तो पुट करेंगे क्या आएगा 1/2 e का पावर 2x + 3 + ये इसका क्या हो गया आंसर। देखो दोनों सेम आंसर आया। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। 16 हो गया। 17 नंबर, ये भी आसान है। चलो इसको भी बनाते हैं। इंटीग्रेशन इक्वल टू x डिवाइडेड बाई e का पावर x² और dx। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये भी काफ़ी आसान इंटीग्रेशन है, बस 2 या 3 स्टेप में हो जाएगा आपका। मान लेते हैं कि लेट, अब देखो आप कहोगे सर कि हम ये टोटल को क्यों नहीं टी मान सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हम इसलिए नहीं माने हैं कि अगर जो हम x² को मानते हैं t = x², तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये दोनों पार्ट जो है वो x × dx जो है आपका dt फॉर्मेट में आ जाएगा, इसलिए हम माने हैं। ठीक है, आप ज़्यादा क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक ही आप मानना सीख जाओगे। ठीक है, यानी कि इसको हम लिखें dt जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt क्या आएगा 2x, x² का डिफ्रेंशिएशन ये होगा ना 2 × 2 बाहर आ जाएगा, x⁻2 - 1 यानी कि 2x × dx। अब यहाँ पे यानी कि dt डिवाइडेड बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं x × dx। अब देखो ये इंटीग्रेशन में जाएंगे। अब जब हम इस इंटीग्रेशन में जाएंगे तो x × dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt/2 लिख सकते हैं, यानी कि dt/2 लिखें और डिवाइडेड बाई e⁻ क्या आएगा t। क्यों, x² को हम क्या मान चुके हैं, t मान चुके। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, यानी कि जो इंटीग्रेशन है आपका वो e⁻t कांस्टेंट बाहर आ गया dt। e⁻t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻t का इंटीग्रेशन -t होगा और जो t के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो आपका डिवीजन में आएगा। ठीक है, अच्छा ये इसका आंसर है, यानी कि आपका जो इसके बाद यहाँ पे। ठीक है, यानी कि जो मेरा इंटीग्रेशन आया वो क्या गया 1/2 और e का पावर क्या हो जाएगा -x², यहाँ माइनस छूट गया, ये माइनस नीचे है ना, प्लस c²। यही इसका आंसर। नेक्स्ट हम 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफ़ी आसान है, इसको भी इंटीग्रेट करते हैं। e का पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 + x² dx। अब देखो काफ़ी आसान और काफ़ी इंटरेस्टिंग, कुछ नया चीज़ आ रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो मान लेते हैं कि लेट, अब आप कहोगे कि सर हम नीचे वाले को t क्यों नहीं मान रहे। अगर हम नीचे वाले को t मानते हैं, सपोज नीचे वाले को t = 1 + x² करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो 2x dx आएगा, है ना। तो अब बताओ ये चीज़ हम इसको कोरिलेट कर पाएंगे, नहीं कोरिलेट कर पाएंगे, तो हमें ये चीज़ तो नहीं मानना पड़ेगा। तो हमें क्या मानना पड़ेगा, तब कोई कहेगा कि सर हम टोटल को मान सकते हैं, तो टोटल भी हम नहीं मानेंगे। क्या करेंगे, लेट t = हम क्या मानते हैं tan इनवर्स x मान लेते हैं। ठीक है, t = क्या माने हैं यहाँ पे tan इनवर्स x। अब बताओ tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, dy। अगर जो tan इनवर्स x रहा और dx रहा, जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आता है 1/1 + x² देता है, यही इसका डिफ्रेंशिएशन देता है ना। तो जब हम इसको करेंगे कि dt = क्या देगा, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 + x² × d, यही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो जो मेरा इंटीग्रेशन जो फाइनल बनेगा वो क्या बनेगा, e का पावर t इंटू, अब देखो 1/x² + dx, देखो 1/x² + dx, हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या लिखेंगे dt। बस क्वेश्चन बन गया, रिजल्ट आ गया, कितना आसानी से रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इसको e का पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e का पावर t प्लस कांस्टेंट, यानी इसका रिजल्ट जो आएगा e का पावर tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो इसका हम इंटीग्रेशन देखते हैं।
इसका इंटीग्रेशन ये भी आसान है, 2 को e पावर 2x माइनस 1 e का पावर 2x प्लस किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। ये भी काफ़ी आसान है, एक बार खुद से ट्राई करना, नहीं बनेगा तो आप लोग क्या करना, सॉल्यूशन देखना, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना है। अब कॉमन सेंस लगाना है कि ऐसा हम क्या करेंगे कि नीचे से ऊपर वाला एक दूसरे से कोरिलेट हो जाए। तो कोरिलेट होने के लिए मान लेते हैं कि हम इस फंक्शन जो दिया हुआ है 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई टू पावर x करते हैं, और नीचे वाला जो फंक्शन दिया हुआ है उसको भी हम किससे डिवाइड कर देते हैं, ई टू पावर x से हम डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ई टू पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई ई पावर x। जब डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ई पावर x बचेगा, क्यों, ई पावर 2x माइनस x जाएगा नहीं, ये ऊपर जाएगा तो ई पावर x। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका ई टू पावर x और माइनस ई पावर माइनस x होगा, डिवाइडेड बाई ई टू पावर x प्लस ई टू पावर माइनस x और dx। अब देखो यहाँ पे अब हम आसानी से क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। चलो भाई, मान लेते हैं कि लेट t इजकल टू ई टू पावर x प्लस ई टू पावर माइनस x मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे dt जब करोगे, dt जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ई पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई पावर x ही होगा। अब इसका जो करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ई पावर माइनस x, और क्या हो जाएगा इसका इंटू डी। अब देखो यहाँ पे dx है। अब देखो इससे और इससे रिलेट करोगे, आसानी से रिलेट हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब जो मेरा इंटीग्रेशन होगा वो आपका हो जाएगा क्या, अब इसके जगह ऊपर जो है ये सारा वैल्यू है, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ dt लिख सकते हैं, और नीचे e को पावर t प्लस e को पावर माइनस t लिख सकते हैं। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, काफ़ी आसानी से हम इसको कैसे, सॉरी फॉर डेट, नीचे वाले को हम क्या माने, t माने ना, तो यहाँ पे t आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यानी कि आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt क्या होता है, log ऑफ mod t प्लस कांस्टेंट। तो इसका भी यहाँ पे क्या करेंगे, log ऑफ mod t प्लस सम कांस्टेंट। तो t का वैल्यू जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, log ऑफ t का वैल्यू क्या है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x मॉड प्लस c कांस्टेंट। यही इसका क्या आया, रिजल्ट आया इस इंटीग्रेशन का 19 नंबर। नेक्स्ट हम देखते हैं, उसी प्रकार सिमिलर है 20 क्वेश्चन नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन सिमिलर है किससे, 19 से, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करना, ये जो आपका ये वाला जो फॉर्मेट आया है, ये फॉर्मेट में ऑलरेडी ये क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है। नीचे वाले को t मानना, ठीक है, और इंटीग्रेट करना, ठीक है, t मान के dx dt निकालना और इंटीग्रेट करना। 20 नंबर क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ क्योंकि सेम है, यहाँ से सेम, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूँ, चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 का। 20 में आप लोग क्या करना कि t इजकल टू क्या मानना, e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x मानना। तो dt इजकल टू क्या आ जाएगा, dt इजकल टू आएगा 2 इंटू ई पावर 2x माइनस 2 ई पावर माइनस 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx आएगा। यानी कि dt बाई 2 को हम लिख सकते हैं e पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x और dx। अब देखो ये है ना, जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसे वैल्यू पुट करके आप आसानी से इंटीग्रेशन कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में जो कर रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या है कि tan स्क्वायर 2x माइनस 3 किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो चलो यहाँ पे बनाते हैं, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जानना कि सेक स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x इजकल टू क्या होता है,
1 होता है, ये होता है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि यानी कि tan स्क्वायर एक्स जो भी है यहाँ बाई मान लो, ठीक है, वेरिएबल यहाँ एक्स है ही मानते, tan स्क्वायर बाई इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर बाई होता है ना। तो यानी कि हमें यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर 2x माइनस 3, इतना हम लिख सकते हैं। सॉरी यहाँ पे देखो एक मिस्टेक कर दिया, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बाई इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। तो tan स्क्वायर बाई इक्वल टू आएगा, ये आपका माइनस में होगा, ये प्लस में होगा, यानी कि यहाँ पे जो आएगा आपका सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1, ठीक है, ये आपका आएगा dx, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने के लिए मान लेते हैं कि t जो आपका t है, लेट t इक्वल टू 2x माइनस 3 मानते हैं, ठीक। जब इसको डिफ्रेंशिएशन करोगे तो dt इक्वल टू 2 इंटू dx देगा, यहाँ तो माइनस 0 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत, यानी कि dt डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या है आपका आ गया dx। अब dx भी आ गया, सारा कुछ आ गया। अब नाउ जो आपका इंटीग्रेशन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, इस टोटल को क्या माने t और माइनस 1 और इंटू क्या जाएगा dx इक्वल टू क्या है dt डिवाइडेड बाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे, जब इंटीग्रेट करोगे तो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी डी टी और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू टी टी, यही आएगा। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1/2 सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अगर जो इंटीग्रेशन करने रहता है तो क्या देता है, tan x प्लस सम कांस्टेंट देता है। तो इसका इंटीग्रेशन आपका क्या देगा, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन देगा आपका tan स्क्वायर टी, है ना, और यहाँ पे क्या है आपका t यानी कि t देगा और प्लस सम कांस्टेंट देगा, ठीक है, सी जो भी मान सकते हो उसको मान, ठीक है। तो जब इसका आप रिजल्ट लिखोगे तो इंटीग्रेशन जो आपका आया है वो आपका आ गया 1/2 सॉरी tan x होता है इंटू tan x माइनस 1/2 इंटू टी प्लस के कांस्टेंट, यानी के इक्वल टू क्या है c/2 या जो भी कांस्टेंट आता है वो हम लिख देंगे, ठीक है। तो आपका इंटीग्रेशन इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी यहाँ टी है, टी का वैल्यू पुट करेंगे। अब टी का वैल्यू जब पुट करेंगे तो tan टी की जगह क्या है मेरा, टी की जगह 2x माइनस 3 माने, यहाँ पे 2x माइनस 3 माइनस 1/2 और ये आपका टी है ना, यानी कि 2x माइनस 3 और प्लस के कांस्टेंट, यही इसका क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 22 का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, यानी कि इंटीग्रेशन और इक्वल टू सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, सेक स्क्वायर 7 माइनस, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो आसान है, इसको आप बना लेना। चलो मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं कि लेट टी इक्वल टू, यहाँ तो कुछ नहीं करना है क्योंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है आपका क्या होता है tan x प्लस सी, हमको इस फॉर्मेट में ला के इंटीग्रेट कर देना। तो t इक्वल टू 7 माइनस 4x, यानी कि डी टी इक्वल टू क्या देगा -4 इंटू डी एक्स देगा, है ना, यानी कि माइनस डी टी बाई 4 इक्वल टू क्या आएगा डी एक्स आएगा। अब जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन जो मेरा आएगा वो क्या हो जाएगा
सेक स्क्वायर, यानी कि इंटीग्रेशन जो मेरा आएगा सेक स्क्वायर, और इसके जगह हम क्या माने हैं, ये टी माने हैं, यानी कि टी रखाएगा, और डी एक्स की जगह क्या रखाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आया क्या है, माइनस डी टी डिवाइडेड बाई 4। जो कांस्टेंट है वैल्यू उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, -1/4 कांस्टेंट है, आपका सेक स्क्वायर टी इंटू क्या है, डी टी है। अब सेक स्क्वायर टी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या देगा, ये आपका देगा tan x प्लस सम कांस्टेंट जो देगा सी के जो मान सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि वैल्यू पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन जो मेरा फाइनल आएगा वो मेरा आएगा -1/4 इंटू, सॉरी यहाँ पे टी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan, और t के जगह क्या है, ये देखो t के जगह हम क्या रख सकते हैं, 7 - 4x और प्लस c। यही इसका क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हुआ, ठीक है। आज हम यहीं क्लास को वाइंड अप करते हैं, और जो नेक्स्ट क्लास में है जो जितना भी इंटीग्रेशन का पार्ट है उसको मैं सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ओके।